हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्पीच के कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आता है वर्ब, यानी कि जिसको क्रिया या काम कहते हैं। फिर आता है नाउन, जिसको संज्ञा कहते हैं। फिर आता है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है डिटर्मिनर्स, जिसको निर्धारक कहते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण, और एडवर्ब यानी कि विशेषण, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक, कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक। आइए देखते हैं इनके डिफाइन किस प्रकार है नेक्स्ट पेज पर। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच का पहला वर्ड है नाउन, जिसकी डिफाइन कुछ इस प्रकार है कि ए नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन जो होता है वो किसी भी पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम यानी कि जानवर यानी कि एनिमल का नाम, प्लेस यानी कि जगह का नाम, या फिर वस्तु यानी कि किसी भी थिंग्स के नाम को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीना, रोहित, अली, फादर, मदर, डॉक्टर, डॉग, डेली और डॉल एक्सेट्रा। इन सबको हम नाउन कह सकते हैं क्योंकि इनका नाम होता है। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो उसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इन सबको हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाई और नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि उनकी क्वालिटी बताता है, उनके बारे में, उनकी खासियत या उनकी बेकार की चीज़ें होती है उनको बताता है। फॉर एग्जांपल गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्थी, रेड, ये इसके बारे में किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है। नेक्स्ट है वर्ब। ए वर्ब इज़ अ वर्ड विच शो एन एक्शन और स्टेट पोजेशन। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक एक्शन यानी कि काम, क्रिया के बारे में बताता है, कोई भी काम का होना उसके बारे में बताता है, उसको वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, कम, गो, ईट, ड्रिंक, स्पीक, इटीसी, इससे काम के होने का पता चल रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिफाइन नेक्स्ट पेज पर। हेल्पिंग वर्ब। ए वर्ब विच हेल्प इन द बिल्डिंग अ सेंटेंस। एक ऐसा वर्ब जो किसी सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है बनाने में। सेंटेंस को बनाने में जो वर्ब हेल्प करता है उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, इट एक्सेट्रा। फिर आता है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ क्वालिफाई वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी भी वर्ब को और एडजेक्टिव को और या फिर किसी भी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि उसके बारे में बताता है कि कोई काम किस तरीके से हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है। फॉर एग्जांपल टू स्लोली, केयरफुली, वेरी, टुडे और सून। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एज द वर्ड इज ए यूजुअल प्लेस बिफोर अ नाउन। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो ज़्यादातर नाउन के पहले लगाया जाता है या फिर किसी प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है, टू शो इट्स रिलेशन सम अदर वर्ड, ताकि वो किसी दूसरे वर्ड से उसका कोई रिलेशन यानी कि संबंध बता सके। फॉर एग्जाम्पल इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, ये सारा प्रेपोजिशन होता है। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करता है, यानी कि दो अलग अलग वर्ड्स या दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने में मदद करता है। ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। फॉर एग्जाम्पल है एंड, बट, और, ये सब ऐसे कुछ कंजक्शन हैं जो सेंटेंस को जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। एक इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक अचानक से हुई फीलिंग या फिर अचानक से हुई इमोशन के बारे में बताता है। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द हैं जैसे अलास, वाव और हुर्रे, ये अचानक से आई फीलिंग के बारे में बताता है। डिटर्मिनर्स। ए डिटर्मिनर्स इज़ अ वर्ड प्लेस इन द फ्रंट ऑफ नाउन। डिटर्मिनर्स एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के आगे लगाते हैं टू स्पेसिफाई क्वांटिटी, ताकि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बता सके। फॉर एग्जाम्पल वन डॉग, मैनी डॉग, और टू क्लैरिफाई व्हाट आर नाउन रेफर टू, या फिर नाउन इसके बारे में बताता है कि नाउन जो है वो किसके बारे में रेफर कर रहा है, जैसे कि माई डॉग, मेरा कुत्ता, दैट डॉग, वो डॉग और द डॉग। यहाँ पे ए, एन, द, माई, ही, शी, मैनी और मच, ये कुछ डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल है जो हमारे सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, सेंटेंस को स्पेसिफाई करते हैं उसकी क्वांटिटी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, वाओ ही रन फास्ट आफ्टर द येलो बस एंड कॉट इट, कि वाओ वो इतनी तेज़ दौड़ा कि उसने येलो बस को पकड़ लिया। तो यहाँ पे जो वाओ वर्ड है ये अचानक से हुई फीलिंग, अचानक से कोई खुशी के बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए इसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। ही एक प्रोनाउन है यहाँ पर। रन मतलब दौड़ा, तो यहाँ पे रन जो है एक वर्ब है। फास्ट यानी कि तेज़ी से, तो फास्ट एक एडवर्ब है। आफ्टर यानी कि ये इसका रिलेशन बता रहा है कि वो आदमी किसके पीछे गया, तो वो प्रेपोजिशन है। आगे द डिटर्मिनर से यहाँ पे है।
येलो यानी कि बस का कलर कैसा है, एडजेक्टिव है ये येलो। तो येलो जो है वो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। बस, बस ये नेमिंग वर्ड है, नाउन है, वस्तु है तो इसलिए नाउन है ये। इसके अलावा एंड जो है वो कंजक्शन है, यानी कि जोड़ने वाला काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे एंड कंजक्शन है। फिर कॉट, कॉट जो है एक वर्ब है, यानी कॉट मतलब पकड़ा, ये भी काम है, एक क्रिया है तो हम इसे वर्ब कहेंगे। एंड इट यहाँ जो है प्रोनाउन है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, कंजक्शन भी आ सकता है। आपको बस सेंटेंस को पहचानना है, मतलब सेंटेंस में आपको पहचानना है कि कौन इंटरजेक्शन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है। इस तरीके से हमने इस एग्जांपल के ज़रिए ये समझा कि किस तरीके से सारे पार्ट ऑफ स्पीच एक सेंटेंस को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। बिना पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़े या याद किए हम किसी सेंटेंस को बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये सारी बातों को याद रखना पड़ेगा। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसको याद रखिए, ताकि ये आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करे। आशा है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।